बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप खैर से होंगी। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। तो इसके लिए आपने वीडियो मेरी फुल वॉच करनी है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। पुलाव बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सब्जियाँ चाहिए? ठीक है, गाजर लिए है, आलू लिए मैंने और कुछ मटर और 4 मैंने लिए हैं टमाटर। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और 2 प्याज लिए थे उसकी भी बनी बारीक कटिंग की है। और मैंने लिया है अदरक 1 चम्मच और लहसुन 1 चम्मच। ठीक हो गया। तो मैंने पतीले के ऊपर रख दिया था, ठीक है, चूल्हे पे। इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी डालिएगा। ठीक है, 1.5 चम्मच के घी मैंने इसमें डाला है ऑयल और मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। इसका बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा कलर लेके आना है। जैसे ही प्याज का कलर आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन। ठीक है, लहसुन को अच्छे से इसमें डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। इतना हमने लहसुन को जलाना नहीं है कि उसकी स्मेल आने लगे चावलों से। जैसे ही लहसुन फ्राई होने लगे तो इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, जो कटिंग करके रखे थे इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें मसाले। 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक और इसमें डाल देंगे हल्दी 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। और थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे पानी ताकि मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए और मिर्ची जो है वो जल ना जाए। ठीक है, अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू। आलू डालने के बाद इसकी कर लेंगे भुनाई 5 मिनट तक। 5 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट, जो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे चाइनीज़ नमक। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर डाला है और इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। अब डाल देंगे मटर। मटर डालने के बाद हम इसकी इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। अगर हम भुनाई कर लेंगे तो मटर बिल्कुल भी नहीं गलेंगे और सख्त रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो मटर को पहले से बॉईल करके भी शामिल कर सकते हो। ठीक हो गया, मैंने बॉईल नहीं किया। अब इसमें डाल देंगे पानी। 1 किलो मैंने चावल लिए, 1 किलो ही इसमें मैं पानी डालूँगी। जितने चावल उतना ही पानी। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे गरम मसाला। 3 चम्मच लेंगे गरम मसाला। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और आपके चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब इसको मिक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। अब इसको हमने कर देना है कवर। कवर करने के बाद हम इसको चेक करेंगे ताकि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है, नमक वगैरह चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें इस टाइम और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप अच्छे वाले चावल इस्तेमाल करोगे तो वो चावल कभी भी नहीं ख़राब होंगे और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी और खाने में भी बहुत टेस्ट लगेगा। चावल डालने के बाद हम इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, वरना बिल्कुल ही जुड़े जुड़े से बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपने कहना है कि चावल तो मज़े के नहीं बने, ये तो बिल्कुल जुड़ गए हैं। हम गलती यही कर देते हैं, चावल डाल के हम इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे ही हम इसका पानी ड्राई करेंगे। पानी हो चुका है ड्राई, थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है और इसको ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसको दम में लगा देंगे। अब हम कर देते हैं कवर। 20 मिनट के लिए कवर करेंगे। इसको अच्छे से हमने कवर कर देना है ताकि इसकी जो स्टीम है बाहर ना निकले, ताकि जल्दी से ये अच्छे से कुक हो जाए। ठीक हो गया। 20 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद इसको हम देख लेते हैं क्या बना है इसका, भाई बन गए हैं कि नहीं। लुक सो नाइस, बहुत ही मज़े की लुक और इतना मज़े का टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, बहुत ही मज़े का बना है। ओके, अब इसकी कर लेते हैं फाइनल लुक। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। ओके, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।